बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल एजुकेशन मैटर्स। और उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। हमने जो अपना पिछला लेसन है वो गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर 1 से जो है वो स्टार्ट किया था, और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उसमें से कुछ जो पोर्शन है वो रिमेनिंग था, जिसको कि हमने आज कवर करना है। तो चलिए उस चैप्टर की तरफ जो है वो चलते हैं। तो ये गुड बाय मिस्टर चिप्स, जिसके बारे में हमने पहले भी जो है वो बात की थी, और जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, इसके अंदर लिंक अवेलेबल है। आप उस वीडियो को भी देख के तो समझ सकते हैं जो चीज़ें, जो अंडरस्टैंडिंग जो है वो अगर उसमें कोई मिसिंग हो तो। लेकिन एक क्विक जो है वो आपके साथ में उसका एक रीकैप जो है, जो अभी तक हमने फ़र्स्ट चैप्टर का पढ़ा है वो शेयर कर देता हूँ। हमने ये देखा जो फर्स्ट चैप्टर है उसके स्टार्ट में ब्रुकफील्ड स्कूल का जिक्र आया है। एक जो स्कूल मास्टर हैं, रिटायर्ड स्कूल मास्टर, वो ब्रुकफील्ड स्कूल में पढ़ाते थे। वहाँ से रिटायरमेंट के बाद जो है वो ब्रुकफील्ड स्कूल में से रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स, जिनका के जो है वो फुल नाम एक्चुअली मिस्टर चिपिंग था, और लेकिन ये उनका एक जो है वो स्टूडेंट्स ने उनको जो है वो मिस्टर चिप्स जो है वो पुकारना शुरू कर दिया था। तो ये मिस्टर चिप्स जो है वो रिटायरमेंट के बाद स्कूल के बिल्कुल सामने जो है वो मिसेस विकेट एक और कैरेक्टर हैं उनका, वहाँ पे बोर्डिंग जो है वो उन्होंने कर दी है। वहाँ पर ही वो एज अ टेनेंट वहाँ पे जो है वो रहते हैं। डॉक्टर मैरीवेल का जिक्र पड़ा। डॉक्टर मैरीवेल मिस्टर चिप्स के डॉक्टर हैं, जिससे हमें ये आइडिया होता है कि कुछ मिस्टर चिप्स की जो है वो तबीयत में भी नासाजी है, और वो कुछ अरसे के बाद फोर्टनाइटली आके मिस्टर चिप्स को चेक करते हैं। उसके बाद एक और कैरेक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस होता है हमारे साथ। वो कैरेक्टर जो हैं वो स्कूल प्रिंसिपल हैं, जो कि उस ब्रुकफील्ड स्कूल के जो हैं वो स्कूल प्रिंसिपल हैं। ये स्कूल प्रिंसिपल जो हैं वो उनसे एक इंटरव्यू करते हैं। इनका नाम मिस्टर वेदरबाय था, और उनको वहाँ पे वेलकम करते हैं और कुछ टिप्स जो हैं वो देते हैं मिस्टर चिप्स को। लेटर ऑन एक और इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो हमने देखा, वो ये है कि डिसिप्लिन का हवाले से चूँकि कुछ थोड़े से मसाइल रहे थे मिस्टर चिप्स को अपने पहले स्कूल में, तो उसी से रिलेटेड जो टिप्स दी गई उन पर अमल करते हुए जब वो क्लास में गए तो देयर वाज अ स्टूडेंट विद द नेम कॉली, और उसने जो है वो शरारत की, तो उन्होंने उस कॉली को जो है वो एक पनिशमेंट के तौर पे कुछ जो है वो लाइंस लिखने के लिए दी, जो कि उसको एक जो है वो लेसन टीच करने की तरफ जो है वो एक पहला कदम था। एंड ऑफ कोर्स विद दैट देयर वर नो इश्यूज, नो ट्रबल्स व्हाटसोएवर फॉर मिस्टर चिप्स। देन ये सब बात को जहन में रख के, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसकी कंप्लीट जो है वो आप के लिए इंफॉर्मेशन दूसरी वीडियो में अवेलेबल है, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। Now I will move forward and finish the rest of the chapter. Okay, so let's start reading and quickly see the important elements that are discussed here in the remaining portion of the first chapter. So, and again, years after that, many years after that, there was an even better joke. For another collie had just arrived, a son of the collie who was a son of the first collie. And Chips would say, punctuating his remarks with that little oomph that had by then become a habit with him. तो जैसे हम बात कर रहे थे कॉली की, तो लेकिन कुछ अरसे के बाद एक और जो है वो जोक जो है वो हुआ, जिसमें कि एक और कॉली जो है वो आया। ये वो कॉली था जो कि पहले वाले कॉली का बेटा था, और
ये जोक क्या था, ये क्लास में एक और इंसिडेंट जो है वो जो है वो फिर हुआ। अगली लाइन में देखते हैं। तो मिस्टर चिप्स ने जो है वो उस कॉली को क्या कहा। अगर आप देखें तो ये जो कर्सर है, इस लाइन को हम पढ़ रहे हैं। कॉली, यू आर उम्फ, ए स्प्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ उम्फ इनहेरिटेड ट्रेडिशंस। अब ये एक वर्ड मैं बताता चलूँ, ये जो वर्ड UMPH उम्फ है, ये सिर्फ एक वो जो हैं वो हमारे से नादानिस्ता तौर पर जो मुंह से इनएडवर्टेंटली कुछ वर्ड्स हैं जो निकल जाते हैं बात करने के दौरान में, ये सिर्फ वो हैं, इसके ऊपर कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो जो है जो बोलचाल के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ये वो अल्फाज हैं और ये उसकी एक आदत अब बन चुके थे। तो उसने कहा जो अब कॉली आया है उसके साथ, कॉली, यू आर a splendid example of inherited traditions. I remember your grandfather, he could never grasp the ablative absolute. Ablative absolute जो है वो बेसिकली एक ग्रामर रूल है, लैटिन जो है वो उसका एक ग्रामर का रूल है। तो a stupid fellow your grandfather and your father too. I remember him, he used to sit at that far desk by the wall. He wasn't much better either. But I do believe, my dear colleague, that you are the biggest fool of the lot. तो ये जो बात है, आखिरी लाइन अगर आप देखें, but I believe, my dear colleague, that you are the biggest fool of the lot. Roars of laughter. Now, what does that tell us? It of course tells us two things. One, of course, the first thing is the sense of humor that Mr. Chips possessed, and the fact that he so very articulately would crack jokes in his class. तो ये तो एक डेफिनेट बात है, लेकिन दूसरी एक कॉमिक सी सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुई कि 3 जनरेशन्स जो हैं वो कॉली, जिसको कि फ़र्स्ट टाइम उसको जिसने उसके साथ क्लास में शरारत की थी, तो उसको जो है वो ये पनिश किया गया था। उसके बाद उसका फादर आया, उसके साथ भी एक जोक हुआ, वो हमने पिछले लेसन में पढ़ा, और आज एक और। तो 3 जनरेशन्स हैं स्टूडेंट्स की, यानी 3 जनरेशन्स हैं जो कि मिस्टर चिप से वहाँ पे पढ़ी। सो दैट स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ द टाइम दैट मिस्टर चिप स्पेंट। तो ये जो है वो हमारा पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज होता है। एंड देन ऑफ कोर्स मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट पैराग्राफ, अ ग्रेट जोक दिस ग्रोइंग ओल्ड बट अ सैड जोक टू in a way. And as Chip sat by the fire with autumn gales rattling the windows, the waves of humor and sadness swept over him very often until tears fell, so that when Mrs. Wickett came in with his cup of tea, she did not know whether he had been laughing or crying, and neither did Chips himself. So the first thing that strikes our minds, और वो क्या है कि वो एक लोनली आदमी है, ही इज़ अ लोनली मैन। क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं कि ग्रेट जोक की बात की गई है, लेकिन ये भी कि सैड जोक। क्यों? इस वजह से क्योंकि हमने ये भूलना नहीं है कि ये एक साइकोलॉजिकल जो है वो नावल है, जिसके अंदर जो है वो फ्लैशबैक भी है बिल्कुल, और रैपिड एसोसिएशन ऑफ थॉट भी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेसन में। तो इसके अंदर जो है वो उसकी एक फीलिंग डेवलप हो जाया करती थी जब इस किस्म की पुरानी बातें, यादें उसको माजी की आती। तो वो बाज़ात जो है जब वो बैठा होता वहाँ पर और मिसेस विकेट कमरे में उसको चाय का कप देने आती, तो उसको बाज़ात समझ नहीं आती थी कि ये जो आंसू मिस्टर चिप्स के हैं ये खुशी के हैं या अफसुर्दगी से उसकी आंख जो है वो भर आई है। और ये बात जो है वो मिस्टर चिप्स को वो कहते हैं कि खुद भी मालूम नहीं थी। तो देयर वी कम टू द क्लोज ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। नाउ of course we'll move forward to the synonyms as well as the important questions. Okay, so ये जो expressions हैं, जो synonyms हैं, वो आपके सामने हैं। You can go through these और आप इनको जो है वो सेव भी कर सकते हैं अपने पास ओवर टाइम इसको देखने के लिए। और ये वर्ड्स इसमें बड़े क्लियरली डिस्क्राइब किए गए हैं। कॉल ओवर का मतलब है रोल कॉल, ग्रीनिच टाइम,
It's basically GMT, it's a time zone. Jerky is shaky, high pitched is sharp, and treble, so on and so forth. So you can always come back and take guidance from these slides again. इसी तरह ये जो लास्ट जो है वो स्लाइड है वर्ड्स और एक्सप्रेशंस की, वो भी जो है वो आपके सामने है. इनमें से ज़्यादातर वो सिनोनिम्स हैं जो कि पहले डिस्कस हो चुके हैं. सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम नॉट डिस्कसिंग दीज एनी मोर. जो आज हमने अपने जो हैं वो लेसन में पढ़ा वो एक ये वर्ड था अब्लेटिव एब्सोल्यूट. ये जहाँ पर माउस पॉइंटर की लाइट आप देख रहे हैं, अब्लेटिव एब्सोल्यूट विच मीन्स द लैटिन ग्रामर रूल. एंड देन ऑफ कोर्स द लास्ट वर्ड इज़ गेल्स विच मीन्स स्ट्रॉन्ग हाई विंड. सो ये जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो वर्ड्स और एक्सप्रेशंस और सिनोनिम्स जो हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. ओके, सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जैसे अभी मैंने बात की थी. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज डॉक्टर मैरीवेल एंड व्हाट वाज हिज ओपिनियन ऑन मिस्टर चिप्स हेल्थ. तो डॉक्टर मैरीवेल कौन थे और उनकी मिस्टर चिप्स की हेल्थ के बारे में ओपिनियन जो है वो क्या थी. तो ये उसका आंसर है कि ही वॉज मिस्टर चिप्स फैमिली डॉक्टर एंड यूज्ड टू विजिट हिम एवरी फोर्टनाइट. ही एडमायर्ड हिज हेल्थ and would often tell Mr. Chips that he was fitter than the doctor himself. He also told him that he would have a natural death unlike other people of his age. तो ये जो है वो मिस्टर चिप्स के जो फैमिली डॉक्टर हैं डॉक्टर मैरीवेल, दैट्स व्हाट was his opinion about Mr. Chips' health. So moving forward, question number 2, another important question, what is the importance of the year 1870? Now this, please do remember that this is a very important question that could be asked in so many other variety of ways as well. अब लेकिन आम तौर पे ये क्वेश्चन जो बोर्ड में आपके साथ डिस्कस पूछा जाता है और किया जाता है वो है 1870 का. और ये जो है वो 1870 की जो सिग्निफिकेंस है उसके साथ वो डिस्कशन जो है वो ज़रूरी है. तो इसका आंसर हम देखते हैं. इट वॉज द ईयर व्हेन मिस्टर चिप्स जॉइंड ब्रुकफील्ड आफ्टर मूविंग आउट फ्रॉम मेलबरी. ऑफ कोर्स मेलबरी जो है वो पहला इंस्टीट्यूट था जहाँ पे वो काम करते थे. इट वॉज अ ईयर व्हेन फ्रैंको-प्रशियन वॉर वॉज फॉट एंड फर्दरमोर मिस्टर वेदरबाई विद whom मिस्टर चिप्स वॉज डीपली इम्प्रेस्ड with took his last breath in 1870. तो ये तीनों बातें जो हैं वो लिखनी हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि बोर्ड में जब भी आप किसी क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करें तो हमारे माइंड में वो दोनों तीनों उसके एंगल होने चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स जो हैं वो मिल सकते हैं. तो पहली चीज़ ये कि 1870 में मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया. दूसरी ये कि जो प्रशियन वॉर है वो लड़ी गई. और आखिरी बात ये कि मिस्टर वेदरबाई के साथ मुलाकात भी. ओके, देन द क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन नंबर 3, ब्रीफली नरेट मिस्टर वेदरबाईज फर्स्ट मीटिंग विद मिस्टर चिप्स. तो हमने ये बताना है कि मिस्टर वेदरबाई की पहली मीटिंग जो मिस्टर चिप्स के साथ हुई उसमें क्या डिस्कस हुआ था. तो मिस्टर चिप्स हैड हिज फर्स्ट एनकाउंटर विद मिस्टर वेदरबाई इन 1870. वही बात ऊपर 1870 की. वेदरबाई सेड टू हिम, यू आर अ यंग मैन मिस्टर चिपिंग एंड ब्रुकफील्ड इज एन ओल्ड फाउंडेशन. यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल. Give your enthusiasm to Brookfield and Brookfield will give you something in return. Now, इसमें सबसे अहम बात याद रखने की आपके लिए माय डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर स्टेटमेंट है इसको प्लीज़ एज इट इज़ ही याद कीजिए. इसको क्रैम कर लें, रट्टा लगा लें, इसको खुद से जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश ना कीजिएगा, बिकॉज देन आप जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो स्पीच है उसके अंदर उसमें गड़बड़ कर देते हैं. तो लिहाजा इसको एज इट इज़ जो है वो कोटेशन मार्क्स के साथ जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है इसी तरह से उसको याद जो है वो कीजिएगा. ओके, देन another question, how did Mr. Chips deal with his first class at Brookfield School. तो कैसे जब पहली बार वहाँ पे गए और मेलबरी में भी डिसिप्लिन का प्रॉब्लम रहा था और मिस्टर वेदरबाई ने भी अपने जो है वो इंटरव्यू में इनको इसकी तरफ निशानदेही की थी, तो कुछ गाइडलाइंस दी थी. तो उन्होंने कैसे जाके स्टूडेंट्स को वहाँ पे पहली क्लास में कैसे फेस किया, कैसे
उन इश्यूज़ को टैकल किया। Mr. Chips encountered his first real test at Brookfield when he faced a class of 500 students in the big hall. A boy named Collie dropped the desk lid during the class. Mr. Chips, as advised by Mr. Weatherby, took a firm action by punishing him. No incident of ill discipline was observed after that. और ये आज के लेसन में भी हमने इसको रिवाइज की थी बात। तो मिस्टर वेदरबाई ने जिस तरीके से कहा था, जो एडवाइस किया था, जो उनकी एक द पीस ऑफ एडवाइस दैट ही गेव, that proved a very significant and a pivotal role when it came to the discipline issues that the problems that he faced, और उसको फिर उन्होंने इस तरह से टैकल किया कि शुरू से ही जाके एक सख्ती जो है वो अपने रवैये में रखी। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ कॉली। तो अभी पहले बात हुई, तो पहले रिचर्ड कॉली वॉज अ रेड हेयर्ड बॉय इन मिस्टर चिप्स फर्स्ट क्लास whom he punished। तो पहला स्टूडेंट जिसको पनिश किया वो रिचर्ड कॉली था। He dropped a desk lid during the class. He was punished by Mr. Chips to ensure discipline in the class. He later in his life became an alderman of the city of London। और जो है वो बाद में यही लड़का जिसको उन्होंने डिसिप्लिन के ऊपर थोड़ा सा पनिश किया था, आगे चल के एल्डरमैन कहते हैं, जो कि एक रैंक है, जैसे किसी भी सिटी का जो मेयर होता है, तो इट्स मोर लाइक अ पोजीशन इन द गवर्नमेंट। तो वो बाद में एक जो है वो एल्डरमैन भी बना सिटी ऑफ लंदन का। तो ये कुछ हमारे जो हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो कि डिस्कस हो गए हैं। सो जैसे पहले भी बात हुई कि ये एक जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको डिस्कस करने के लिए एक वीडियो जो है वो इसको बनाई गई है। आई होप कि आपको इससे कुछ फर्दर क्लैरिफिकेशन जो हैं वो हुई होंगी। कुछ इनको सुनने के बाद कुछ हो सकता है कि कुछ फर्दर एम्बिग्यूटिज़ भी डेवलप हुई हों, और जैसे मैंने पहले भी एक आध बार कहा कि उन एम्बिग्यूटिज़ को आप दूसरी वीडियो के साथ जो है वो जब देखेंगे तो दे विल बी क्लैरिफाइड एज वेल। स्टिल इफ़ यू फील दैट डिस्पाइट ऑल दीज देयर आर स्टिल अ फ्यू क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, प्लीज़ गो अहेड and mention your questions in the comment box and I'll try to respond to those. So it's time, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो किसी लेसन में फिर दोबारा हमारी जो है वो बात होगी। So thank you so much and अल्लाह हाफ़िज़।